पतोर ओपी क्षेत्र के पतोर गांव में बीते 1 जुलाई को हुए नाबालिग बच्ची की मौत के मामले को लेकर कमतौल थाना क्षेत्र के चर्चित साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के साथ दुष्कर्म एवं मौत की गलत अफवाह फैलाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले के विरुद्ध एसएसपी बाबू राम ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस बीच कमतौल थाना के एक सोशल मीडिया संचालक के विरुद्ध ज्योति के पिता की ओर से एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि एसएसपी ने की। रविवार की शाम एसएसपी बाबूराम एवं सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोशल मीडिया पर गलत संवाद वायरल करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर विभिन्न थाने एवं आईटी सेल को निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में गलत संवाद फैलाकर समाज में गलत उन्माद उत्पन्न करने को लेकर पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि फेसबुक साइट पर पॉलिटिकल पोपट साइट के संचालक साहिल सहगल ने साइकिल गर्ल ज्योति पासवान के बारे में फोटो सहित पोस्ट किया था कि ज्योति पासवान का दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है, जबकि साइकिल गर्ल ज्योति पासवान इस बीच साइकिलिंग के लिए हवाई यात्रा कर दिल्ली गई थी, जिसका भी फोटो फेसबुक पर वायरल किया गया है। पतोर ओपी गांव के 1 जुलाई को आम के बागीचे में नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ था। नाबालिग बच्ची के पिता अशोक पासवान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा राज्य के गुरुग्राम से अपने पिता मोहन पासवान की पुत्री ज्योति पासवान साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर यात्रा कर कमतौल थाना क्षेत्र गांव पहुंची थी। फेसबुक पर कमतौल थाना की रहने वाली ज्योति पासवान की हत्या किए जाने के वायरल तेजी से हो रहा था। ज्योति पासवान के पिता मोहन पासवान के आवेदन पर कमतौल थाना में कांड संख्या 154/20 वायरल फैलाने वाले के खिलाफ दर्ज करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी टीवी 24। दरभंगा शहर की पहचान मेडिकल हब के रूप में पहले से की जाती रही है। आने वाले समय में यदि एम्स की स्थापना हो जाती है तो इस शहर की पहचान दूर दराज में भी होने लगेगी। हालांकि अभी भी इसे अस्पतालों और डॉक्टरों का शहर कहा जाता है। इसी बीच नाका नंबर 5 के समीप एसबीआई एटीएम के पास एक और नए अस्पताल लाइफ टाइम हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन रविवार को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और अलीनगर विधानसभा के वर्तमान विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी के हाथों हुआ। उद्घाटन दोपहर 4 बजे फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में शहर की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। वीवो हेल्थ केयर के निदेशक शाहिद अथर, पूर्व जिला परिषद और बिरदीपुर निवासी एजाज अथर रूमी, सोनू अथर, डॉक्टर जकाउल्ला, गुलाम हसन चीना सहित शहर की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। विदित हो कि डॉक्टर यूसुफ फैसल सहित बड़े और अच्छे डॉक्टरों का पैनल यहां मौजूद है, जहां 24 घंटों की इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी। ये तस्वीरों में आप अस्पताल का अंदरूनी हिस्सा देख रहे हैं। और लोग को नहीं बोला जो डॉक्टर बड़ा भाई आजकल जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है हॉस्पिटल और दूसरे सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल खोला है और इससे लोगों को फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि साहब इंक्रेडिबिलिटी बने, गरीबों को भी मदद करें और हमारी शुभकामना है कि फले फूले। अस्पताल में आधुनिक सेवाएं एवं आधुनिक सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध हैं। यह है कि मिथिला क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ गरीबी ज़्यादा है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको सही पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ इतना अफरा तफरी है कि वहाँ पेशेंट को लोग ठीक से अटेंड नहीं कर पाते हैं। इस पर्पज़ से ये खोला गया है कि यहाँ के जो मिथिलांचल की जो गरीब जनता है उसको मैक्सिमम फ़ायदा हो, फीस कम से कम लगे, उसके बाद जो है दवा में कम से कम हो सके, जांच में कम से कम लिया जा सके, तो एकदम मिनिमम चार्ज है, उसमें हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग करेंगे। किस तरह की बीमारियों का इलाज? ये हर तरह के मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल है, इसमें हर तरह की बीमारी का इलाज होगा।
हार्ट का भी होगा, गायनिकोलॉजिस्ट का भी होगा, ऑर्थोपेडिक का भी होगा, चेस्ट का भी होगा, चाइल्ड का भी होगा, जो सेक्टर है ऑलराउंडर हॉस्पिटल का। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। रविवार 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर 24वां स्थापना दिवस के रूप में देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के दामों पर बढ़ोतरी, कालाबाजारी, बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों के साथ धोखा एवं छल रोजगार सृजन कराने की बुनियाद पर सरकार द्वारा निकम्मा एवं विफलता जैसे दर्जनों मुद्दों को रविवार को साइकिल जुलूस हायाघाट प्रखंड स्तर पर निकाला गया। यह जुलूस हायाघाट मिर्चाई गद्दी से हायाघाट पुराना थाना होते हुए प्रखंड मुख्यालय एवं रजौली गांव होते हुए हायाघाट बाजार के पूरा भ्रमण करते हुए लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी साइकिल जुलूस यात्रा को संपन्न किया गया। इस जुलूस की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी और संचालन जिला महासचिव समीडिया प्रभारी तहसीन आलम ने किया। उधर नगर के पूर्व महापौर तथा राजद के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खेरिया के नेतृत्व में भी यह साइकिल रैली दरभंगा टावर चौक से चलकर लहरियासराय पहुंची, जहां जिले के अन्य भागों से भी विधायक भोला यादव, विधायक ललित यादव आदि राजद नेताओं के नेतृत्व में नेता एवं कार्यकर्ता साइकिल जुलूस लेकर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से अधिक हो गया है। आह्वान है कि जो वर्तमान में केंद्र में और बिहार में जो सरकार है, ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। जिस तरह डीजल पेट्रोल का दाम प्रतिदिन बढ़ा करके और जो किसानों पर, गरीबों पर जिस तरह का बोझ डालने का काम कर रही है, इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आज हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे बिहार के हर प्रखंड पंचायत स्तर पर हम साइकिल जुलूस निकाल करके सरकार का विरोध कर रहे हैं कि सरकार अविलंब इस गद्दी को छोड़े और या महंगाई को कम करे। चूंकि महामारी के चलते गरीबों को इतनी बीमारी है कि वो आज भूखे मर रहे हैं। जो लोग पैदल आए, आज उनके घर में खाने का भोजन नहीं है, वो फिर किसी न किसी माध्यम से पलायन कर रहे हैं। तो ये जो सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, ऐसी सरकार के विरोध हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण ढंग से साइकिल जुलूस निकाल करके कर रहे हैं और सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। यूनाइटेड संघर्ष मोर्चा की एक अहम बैठक मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खां के आवासीय कार्यालय रतनपुरा में हुई और ये बैठक उनकी अध्यक्षता में भी हुई। बैठक में हायाघाट विधानसभा के लगभग सभी पंचायत के अल्पसंख्यक और सेक्युलर विचारधारा के लोग जमा हुए। बैठक में पूर्व मुखिया सिधौली के मोहम्मद सरफराज ने ज़िला की मौजूदा राजनीति में उन तमाम पार्टियों पर हल्ला बोला जिसने अल्पसंख्यक और दलितों को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग अंदाज में होगा। हम तमाम उन ऐसे वोटरों को गोलबंद कर रहे हैं जिसे भी वोट करेंगे हम तभी लोग इकट्ठे वोट करेंगे। अन्य वक्ताओं ने भी इस बिंदु के इर्द गिर्द ही अपनी बात रखी और सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि हायाघाट विधानसभा की जनता को इस बार कोई दल ठग नहीं सकता। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बैठक का केंद्र बिंदु सिर्फ यही रहा कि अब तक जितने भी दल के विधायक या जिस भी दल के प्रतिनिधि यहाँ आए, तमाम लोगों ने अल्पसंख्यकों और दलितों के हित की बात की, लेकिन उन तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने हम लोगों को ठगने का काम किया। बैठक का संचालन आफ्ताब आलम ने किया। बैठक में डॉक्टर मुन्ना खां, ईद भारती, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नड्डन सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। मैं हायाघाट 84 विधानसभा के सारे तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड संघर्ष मोर्चा एनआरसी एनपीआर के जिस टाइम में दौर ये चल रहा था उस वक्त आंदोलन के रूप में आया। हम लोगों ने बनाया एनआरसी एनपीआर जो सरकार ला रही थी, जो मुसलमानों की आवाज़ को दबाने के लिए ये बीजेपी सरकार, ये बीजेपी हुकूमत जब से आई है मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है। पहले ये दबे रूप में चल रहा था मगर अब ये खुले रूप में चल रहा है।
मगर मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि विधानसभा लोकसभा चुनाव जो होता है हमारे हिंदुस्तान में, क्या मुसलमानों की भागीदारी उसमें नहीं है? क्या देश को खड़ा करने में मुसलमानों की भागीदारी नहीं है? तो इस तरह मुसलमानों के साथ क्यों किया जा रहा है? अब आइए कि हमारी जो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल बिहार की हो, चाहे हमारी यूपी की सपा हो, चाहे हमारी रामविलास जी की पार्टी लोजपा हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, तमाम पार्टियों में बीजेपी तक में हमारे शाहनवाज हुसैन, मुसलमान उसमें अपनी सहभागिता देता है, मगर मुसलमानों के ऊपर हमेशा जुल्म होता रहा, मगर इसकी आवाज़ नहीं बुलंद हुई। तो हम लोग हायाघाट 84 विधानसभा से ये मांग करते हैं, अपने जो ऊपर के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, कि हमारे हायाघाट विधानसभा में हमारे बीच का, हमारे क्षेत्रीय कैंडिडेट नहीं होगा तो हम लोग जिसको चाहेंगे उसको अपना मत देने का काम करेंगे एकजुट होकर के। हम बार बार पार्टी के नाम पर बीजेपी में है, दल बदल करके जदयू चला आया, राजद गठबंधन हो गया, हम लोगों ने वोट दे दिया, 5 साल विकास धरा का धरा रह गया। अब ये नहीं चलेगा, अब हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे। अगर हमारे ऊपर के पार्टी के लोग, कोई राजद में है, कोई जदयू में है, कोई बीजेपी में, अगर वो ज़बरदस्ती हेलीकॉप्टर पायलट अगर भेजते हैं हमारे विधानसभा में, तो हम लोग उनको हराने का काम करेंगे, विधानसभा भेजने का काम नहीं करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने बीच का कैंडिडेट देने का, यूनाइटेड संघर्ष मोर्चा की तरफ से जो भी पार्टी के कैंडिडेट हमारी आवाज़ बुलंद करने वाला होगा, उसको हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपकी मोर्चा का मकसद मुस्लिम वोटर को गोलबंदी करना है या सेकुलर वोटर? नहीं, सेकुलर वोटों को गोलबंद करना है, क्योंकि इससे लाभान्वित तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होंगे, सेकुलर भी होंगे, क्योंकि सेकुलर का भी वोट तो ठगा जाता है तमाम लोगों का, चाहे हमारे अक़लियत का वोट हो, चाहे अति पिछड़ा का वोट हो, अनुसूचित का वोट। आप देख लीजिए रामविलास पासवान जी किसके नेता हैं? पासवान का। क्या होता है पासवान के साथ? क्या होता है? कोई घटना, कोई विपत्त, कोई बात हो जाती है, क्या पासवान उत्थान पे चला गया? आ जाइए यादव जी, क्या यादव जी उत्थान पे चले गए? क्या राम जो है हमारे राम भाई वो उत्थान पे चले गए? नहीं, सबका वही हाल है। हमारे बीच हमारे नेता आते हैं, हमारा वोट लेकर के चले जाते हैं और हमें वहीं का वहीं छोड़ के 70 सालों से यही हाल है। किसी पार्टी को आप वोट दे दीजिए, अब आपके बीच आएंगे अपना भाई, अपना चच्चा, अपना बेटा बन करके, मगर हमारे वोट को लूट करके 5 साल एसी की गाड़ियों में, एसी के गद्दे सोफे पर बैठ करके हमारे जनता को भूल जाते हैं। तो अब हम लोग उनको चेताना चाहते हैं कि आप लोग, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग कान खोल करके सुन लें कि अब ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग ठगे नहीं जाएंगे। और जिनको आप ठगने का काम करते हैं, यूनाइटेड संघर्ष मोर्चा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पंचायत पंचायत जा करके उनको जगाने का काम करेगा और ठगने वाले व्यक्ति को हराने का काम करेगा। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच को लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक खुले में शौच से मुक्त घोषित करने में अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए शौचालय का उपयोग के लिए तरस रहे हैं। जानकारी के अनुसार उक्त शौचालय का निर्माण आमजनों एवं प्रखंड कर्मियों के लिए बनाया गया, लेकिन शौचालय का उपयोग आज तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा शौचालय में हमेशा ताला लटकता रहता है। शौचालय मात्र एक शोभा वस्तु बनकर के रह गई है। उपयोग नहीं होने से शौचालय के चारों ओर जंगल लगा हुआ है, जबकि इस प्रखंड में कुल 22 पंचायतों और विभिन्न पंचायत के मुख्यालय में आधार कार्ड एवं अन्य कार्य के लिए महिला पुरुष की भीड़ अधिक संख्या में जमा होती है। शौच के लिए प्रखंड कर्मियों सहित महिला पुरुष को जबरन इधर उधर खुले में जाना पड़ता है, जबकि शौचालय इसे बनाया गया है। बीते शनिवार को वाजिदपुर पंचायत के वार्ड 10 में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार राय ने सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया, पर हमारे बीडीओ साहब स्वच्छता की पहल कर रहे हैं, पर मुख्यालय में बनी शौचालय की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार खबर के माध्यम से ध्यान को आकर्षित किया गया, पर नज़रअंदाज करते रहे। एक तरफ खजाना समझकर मुख्यालय में बनाया गया शौचालय में ताला लगाकर रखे हुए हैं और दूसरी ओर आमजनों के उपयोग के लिए सार्वजनिक शौचालय बनवा रहे हैं। हिंद टीवी 24 के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट।